और ये बिल्कुल जो है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में है। ये किसी भी तरह से मुसलमानों के हित में नहीं है, इसलिए इसको वापस लेना ही है गवर्नमेंट। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से जगह जगह पे टारगेट करके अगर इस तरह का कानून लाया जा रहा तो ये गलत है। इसकी लड़ाई हम लोगों को जहाँ तक भी लड़नी पड़ी, हम लोगों को जान भी अगर देनी पड़ेगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मुसलमानों पे जबरदस्ती थोपा गया है, ये बिल को वापस करना ही पड़ेगा। जिस तरह किसान बिल को वापस लिया गया, इस बिल को भी लेना ही पड़ेगा। और जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। ये बिल मुसलमानों को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, अधिकारों को कुचलने चीजों के लिए जो उन्होंने वक्त किया था, वैसी संपत्तियों को सरकार दखलंदाजी कर रही है और हम सरकार की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर, अगर ये संविधान के खिलाफ ये कानून अगर पास हो जाता है और सरकार इसे वापस नहीं लेता है, तो इस गरीब मुसलमानों का इतना ही हमदर्द भारत सरकार, मोदी की सरकार थी तो पहले रोजगार की बात करती, पहले उसको रोजगार देती। इसका नारा आप सुने हैं ना, सबका साथ सबका विकास। लेकिन तो अभी देख पा रहे हैं कि हमारे साथ मुख्तार खान जो है एडवोकेट हाईकोर्ट के वकील है हमारे साथ में। हम लोग उनसे बात करेंगे कि क्या सर क्या लगता है, राष्ट्रपति का मंजूरी के बाद में क्या ये बिल वापस हो सकता है सर? बिल नहीं, ये तो एक्ट बन गया। अब तो वापस का, अब तो एक्ट बन गया है, तो अब हम लोग इसीलिए एजुकेशन कर रहे हैं कि वापस ले सरकार। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है और ये बिल्कुल जो है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में है। ये किसी भी तरह से मुसलमानों के हित में नहीं है, इसलिए इसको वापस लेना ही है गवर्नमेंट। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से जगह जगह पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सरकार इस पे कोई एक्शन? बिल्कुल, अभी हम आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जो है गया है और हम लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में बनाया गया एक्ट है, इसलिए इसे सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो ये सुप्रीम कोर्ट से स्टक डाउन हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म करेगा। तो बेहतर पता होगा कि हाईकोर्ट का आप एक बड़ा वरिष्ठ वकील है, एडवोकेट है, तो क्या इस पर किसान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए दो फ्रंट है, ये तो एक पब्लिक फ्रंट है जो हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन चला था, उसी तरह से सरकार को प्रेशर कि भाई सरकार वापस करे इस बिल को जो हमारे खिलाफ है। और दूसरी फ्रंट में हम लोग जो लड़ रहे हैं वो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो है, और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सो प्रोटेक्ट करने के लिए ये लड़ाई है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट बना है उससे वो स्ट्रक डाउन करेगी सुप्रीम कोर्ट, ये हमें पूरी उम्मीद है। लोगों का, सरकार का ये कहना है कि गरीबों के हित के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, गरीबों का हित इसमें नहीं है। अगर हित और हिफाजत के लिए बनाया गया होता तो जो एक्ट में जो प्रावधान था के तहत जेल भेजने का और उसमें जो है उसमें सजा के प्रावधान रखा गया था, तो वो जो है साहब ने उसको कमजोर कर दिया कि भाई ये बेलेबल ऑफेंस होगा और ये सिर्फ फाइन होगा। इसमें तो फाइन के हद तक तो जेल जाने का तो खत्म हो गया, तो आप एक को तो कमजोर कर दिया इस एक्ट के अंदर भी। तो जो भी अगर प्रॉपर्टी को इस करता है तो वैसे केस में या फिर जो इसकी प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी को आप जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, बेईमानी करता है, तो उसे आप जेल भी नहीं भेज सकते हैं। तो ये कैसे, किस तरह का हिफाजत है आपका, किस तरह का ये है आप जो है सो इसके प्रोटेक्शन के लिए आपने किया है। ये सरासर झूठ है, गलत है और ये एक्ट को देखिए एक्ट तो गलत है, ये आपने कह दिया आपको पहले भी, और ये सरकार को इससे वापस ले लेना चाहिए। ये हमारे देश के हित में है, ये हमारे माइनॉरिटीज के हित में है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हित में। तो जी मेरा नाम गुलफाज अशरफ हुआ और जी आपने बताया कि मैं जेल कैंप से पर जेल कैंप के मैं उससे मेंबर हूँ, पर जेल कैंप सपोर्ट करे ना करे ये मैं व्यक्तिगत तौर पे आया हूँ। ये सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ ये कानून ला रही है, ये संविधान के भी खिलाफ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि ये जो जमीन है, वक्फ की जमीन है, ये हमारे बुजुर्गों ने वक्फ कर दिया था, जो ईदगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए और एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों के लिए जो उन्होंने वक्फ किया था, वैसी संपत्तियों को सरकार दखलंदाजी कर रही है और हम सरकार की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर, अगर ये संविधान के खिलाफ ये कानून अगर पास हो जाता है और सरकार इसे वापस नहीं लेता है तो भारत के मुसलमान वो कर गुजरेंगे जो इतिहास में शुमार होगा सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मीडिया वाले ने जो वक्फ के जमीनों के खिलाफ बोला और
बोला कि मुसलमान ये है वो है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ सर के 1857 की क्रांति पढ़ी आप और देखिए जो मुसलमान क्या है, उलमाओं ने अपना गर्दन कटवा दिया सर। मैं शहीद अशफाकुल्लाह खान के बारे में बताना चाहता हूँ। शहीद अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, जब उन्हें फांसी हो रही थी तो राम प्रसाद बिस्मिल वहाँ पे खड़े थे सर और उनके आंखों में आंसू थे और राम प्रसाद बिस्मिल कहते, जब उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि अशफाक तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है, तो अशफाक ने कहा कि मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि आप हिंदू है, आप पुनर्जन्म लेके आइएगा, भारत माता को आजादी दिलवाइएगा, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और मैं पुनर्जन्म लेके भारत माता को आजाद नहीं दिलवा सकता हूँ, इसलिए मेरे आंखों में आंसू है। ये हमारा देश से मोहब्बत है सर। अगर नमाज पढ़ने के लिए अगर पानी की कमी हो तो हम वतन की मिट्टी से वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, ये हमारा मोहब्बत है। मैं उस रिपोर्टर को बताना चाहता हूँ और उन्हें मैं राहत इंदौरी साहब का वो शेर भी कहना चाहता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अच्छा, क्या लगता है राष्ट्रपति का मंजूरी के बाद ये बिल वापस हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, कितनी बार ऐसा हो चुका है जो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी उसके बाद भी बिल वापस हो चुका है और बिल को भी लेना ही पड़ेगा और जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। ये बिल मुसलमानों को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। हम कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि ये शिक्षा, रोजगार या पलायन पे क्यों बात नहीं करती है, इस बिल की जरूरत क्या थी। मैं पूछना चाहती हूँ इस बिल की जरूरत क्या थी और इसमें संशोधन क्यों किया जा रहा। यहाँ हर समाज में बोर्ड, एक बोर्ड बना हुआ है, आप उस पर संशोधन नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों पर क्यों? अच्छा मैडम, क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा बोला जा रहा है उन लोगों के द्वारा कि गरीब जो मुस्लिम लोग हैं उन लोग के लिए ये बेहतर फायदेमंद हो सकता है। ये गरीब जो वक्फ है ये मुस्लिम गरीबों की बात नहीं है, ये यहाँ पे और कम्युनिटी के भी लोग भी इसके फायदे उठा रहे हैं। जितने भी मदरसा, मस्जिद, मंदिर, बहुत सारा शिक्षण संस्थान भी बनाए गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना हुआ है, तो इसका फायदा सभी को ले रहे हैं और ये पहले ही से किया गया है। ये थोड़ी ना कि अभी ये ला रहे हैं और दे रहे हैं, ये पहले ही से किया जा रहा है। ये बस हमारे अधिकारों को, कलेक्टर को बैठा के हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मुस्लिमों को इससे कितना नुकसान और कितना फायदा हो सकता है? इसमें फायदा कोई नहीं है, ये बस इस बिल को ला करके इसके अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। अभी ये जो बिल है ये मुस्लिम कम्युनिटी चलाती है, ये करती है, तो ये अपने द्वारा कलेक्टर बैठा करके सारे अधिकार उस कलेक्टर को देना चाह रहे हैं। इस तरह से इसको मान लीजिए कि अगर हमारे घर में एक मैयत होती है तो उसकी इजाजत के लिए हमको कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये बिल को इसमें जो है कि 5 साल आप मुसलमान रहेंगे, आप नमाज पढ़ के दिखाएंगे, रोजा रख के दिखाएंगे, तभी आप उस पे वक्फ कर सकते हैं। तो ये कौन होते हैं? हम अपनी रजा, अल्लाह की रजा के लिए हम अपनी वक्फ करते हैं। वक्फ का मतलब है कि दान करना, अल्लाह की खुशी के लिए हम अपने चीजों का जो होता है वो दान करते हैं। तो वो कौन होते हैं कि हमको बताए कि हम मुसलमान है कि नहीं, हम रोजा नमाज करते हैं कि नहीं, वो देखने आ रहे हैं। 5 साल में कैसे प्रूफ करेंगे, वो पूछना चाहते हैं। इसे अगर वापस नहीं लिया जा सकता है तो इसका अगला कदम क्या होगा? बस हम लोग का जो संवैधानिक तौर तरीका है उसके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये बिल को कोर्ट पे भी ले जाया जा सकता है, जा रहा है। तो इस बिल के लिए हम लोग हमेशा, जब तक ये वापस नहीं किया जाएगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो क्या लगता है आंदोलन करने से कुछ फायदा हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। उनको पूरे कम्युनिटी की बात को, समाज की बात को मानना पड़ेगा। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, जितने भी सेक्युलर लोग हैं यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसके खिलाफ है, इस बिल के खिलाफ है। ये एक तरह से मान लीजिए मुसलमानों के लिए ये पॉइजन दिया जा रहा है। तो इस बिल को वापस लिया ही जाएगा, जब तक नहीं लिया जाएगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और संविधान के खिलाफ है, इसको हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। पूरे मुल्की पैमाने पर, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ आप रोष देख रहे हैं। लोग जो है इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। सरकार को जैसे दूसरे बिल वापस लिया है उसी तरह ये वक्फ एक्ट को भी वापस लेना पड़ेगा। सरकार को हर हाल में वापस लेनी होगी और जो हमारी कदम है
न्याय संगत जो हम संविधान हमको जो बताता है, जो अधिकार हमको दिया है, उस अधिकार के तहत हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। हमारे 12 से 15 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम आवाज लगाएंगे और सड़कों में भी उतरेंगे। और जब तक ये वक्फ बिल भारत सरकार पुनः वापस नहीं ले लेती तब तक हम ये संघर्ष जारी रहेंगे, चाहे अगर सालों साल ना लग जाए। लेकिन हम इसको पुरजोर विरोध करते हैं और हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक कि बिल वापस न हो जाता। अच्छा, ये सर ये बताया जा रहा है कि मुसलमान को जो है कि गरीब मुसलमान है, जो गरीब तबका के लोग हैं, उसके फायदे के लिए बनाया गया है, फिर ऐसा क्यों? अगर उनको इस गरीब मुसलमानों का इतना ही हमदर्द भारत सरकार, मोदी की सरकार थी तो पहले रोजगार की बात करती, पहले उसको रोजगार देती। इसका नारा आप सुने हैं ना, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास करता है और मुसलमानों का विनाश करता है। ये विनाश चाहती है। अगर इनको रोजगार चाहिए था, अगर वक्फ के जरिए, तो हमारे जितने बड़े बड़े संस्था के लोग हैं, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे उलमाए दीन हैं, हमारे रहबर हैं, वक्फ बोर्ड के सारे लोगों से ये मशवरा लेता। अगर इनको बदलाव ही करनी थी तो हमारा मशवरा के बाद हमारा जो रहनुमा होते, जो उनको सुझाव देते, उसके बाद फिर विचार होता। लेकिन इनको तो संपत्ति हड़पना था, इनका तो नजर हमारे हजारों हजार एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड जमीन में थी। इसलिए आनंद फानन में ये बिल लाके लोकसभा में भी ये पारित कराया, राज्यसभा में भी पारित कराया और राष्ट्रपति को एक दिन के अंदर मंजूरी करवा के इसको कानून बना दिया। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, ये काला कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, ये मुसलमानों का मौलिक अधिकार को हनन करने के लिए ये लाया गया और एक टारगेट किया गया है। मुसलमानों को टारगेट करके ये बिल को लाया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि मुसलमानों की संपत्ति रेलवे और सेना से ज्यादा है? जी नहीं। आप हिंदू बोर्ड जो देखिएगा, उनके पास 17 लाख एकड़ जमीनें हैं तमिलनाडु में, कर्नाटका में और भी विभिन्न जगह में, और सभी एक अलग अलग बोर्ड बना करके चलाया जा रहा है। हिंदू बोर्ड है, आपका जैन धर्म का बोर्ड है, या माली ईसाई धर्म है, मतलब सभी धर्म के लोग एक संगठन, एक संगठित होकर के एक बोर्ड बना करके उसको चलाया जाता है। तो मुसलमानों का बोर्ड को ही क्यों चिन्हित किया जाता है? क्यों ये चिन्हित किया जाता है कि उनके रिश्तेदार, उनके भतीजा भाई लोगों को जो लाभ पहुंचाने, जो जमीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। मैं और एक बात बताना चाहता हूं, जो आज मुंबई में वक्फ बोर्ड की जमीन में धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी का जो मकान बना हुआ, उसे बचाने का काम किया जा रहा है। इस तरह का मुसलमानों को टारगेट करके अगर इस तरह का कानून लाया जा रहा है तो ये गलत है। इसकी लड़ाई हम लोगों को जहां तक भी लड़नी पड़ी, हम लोगों को जान भी अगर देनी पड़ेगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये अल्लाह की संपत्ति है। इसकी हिफाजत लोग करेंगे, अल्लाह तो करेंगे यार, हम लोग भी हिफाजत करेंगे। इसके लिए सामने कोई भी होगा, हम लोग उससे लड़ने के लिए तैयार। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल लगता है कि वापस हो सकता है? एकदम वापस होगा। आप MSP में किसान आंदोलन देखे हो, 5 साल बाद किसान आंदोलन को चलाया गया है और किसानों ने जिस तरह से अपना आंदोलन किया है और पूरे जोर खरोच के साथ कईयों ने अपनी कुर्बानी दी, शहीद हो गए, फिर भी आज वापस हुआ कि उससे बड़ा आंदोलन, क्योंकि आज भी बहुत सारे संगठन, ईसाई कम्युनिटी लोग हैं, वो हम लोगों के साथ में, और भी बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं जो हिंदू धर्म से आते हैं, वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उन लोगों का भी हम लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम लोग लड़ेंगे और इस काले कानून के विरोध सड़क में लेकर सदन तक भी हम लोग